हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती 2023-24 जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो जिसका अब आप सभी को मालूम है फाइनली रिजल्ट उसका जारी कर दिया गया है। तो अब आपको मालूम है कि अब इसका सभी को मालूम है इसकी अब होनी है आपकी जॉइनिंग। तो ये आपकी जॉइनिंग कब तक होगी और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, ठीक है, और आपको क्या लेकर नहीं जाना है और कब तक आपके जॉइनिंग लेटर आएंगे। तो इस वीडियो में भाई इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सभी को मालूम भाई आपको कि कितनी वैकेंसी थी, आप सभी को मालूम 578 पोस्ट आई थी, ठीक है। और इसमें लगभग सभी की वैकेंसी अच्छी खासी थी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे यूआर कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे आपका वो एसटी कैटेगरी हो, ठीक है भाई। सभी की वैकेंसी अच्छी खासी थी। तो भाई अब इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है और सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है और इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई थी एसएसबी भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो अब भाई बात आती है अब कि आपकी ये जॉइनिंग कब तक होगी, आपके जॉइनिंग लेटर कब तक आएंगे। तो मैं भाई बता दूं, जो आपकी जॉइनिंग लेटर है वो आपके 4 नवंबर के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे सभी के। लगभग आपके 4 नवंबर के बाद जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि 4 नवंबर तक एएसआई स्टेनोग्राफर की जॉइनिंग रिपोर्टिंग लास्ट डेट है 4 नवंबर। उनकी 4 नवंबर के बाद कोई जॉइनिंग नहीं होगी। उसके बाद आपका ही चढ़ है, क्योंकि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाला है आपका है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अभी से बनवा लेने हैं, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर आप जो भी जॉइनिंग लेटर आता है उसमें हर डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है और किससे आपको अटेस्टेड कराना है, तहसीलदार से कराना है कि जिला अस्पताल से कोई भी अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसको जांच करानी है। तो आपको क्या लेना है वो भाई मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या लेके जाना है वो भाई इस वीडियो में देख लें भाई, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं भाई, ये भाई ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको भाई 10th की जो मार्कशीट है या सनद हो या मार्कशीट हो वो आपको ले आनी साथ में और उसकी फ़ोटो कॉपी कराना। उसके बाद आपकी आपकी जो सनद होती है 10th की अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो न्यू बेसिस है उस पर मार्कशीट और सनद एक ही बेस पे होता है, तो वो आपको ले आना है। उसके बाद आपको लगानी है 12th की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट आपको ले जानी है, ठीक है। तो इसमें आपके सनद एक ही साथ होती दोनों को, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेना है और हर कॉपी की आपको फ़ोटो कॉपी कराना है। उसके बाद आपका ये तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र है, तो निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको संशोधन करा लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका होगा जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका होता है जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है, किसी ने बनवाया है 10% कोटा लेकर, या एससी है या ओबीसी है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र हो। बाकी यूआर कैटेगरी के लिए कोई मान्य जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई टेक्निकल कोई कोर्स किया है तो उसको भी आप साथ में ले जा सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी जिसने ए इलेक्शन लिया है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा। अगर वह ओबीसी एससी और एसटी से है तो वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा। ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि ऑल इंडिया भर्ती है, सभी को मालूम है, तो इसमें ऑल इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको भाई जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको एडमिट कार्ड ले जाना भाई, ये अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है। और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको करानी नहीं है। जो भी आपका एसएसबी का एडमिट कार्ड आएगा उसको भाई एडमिट कार्ड अपना करा लेना है भाई, और उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेनी है, ठीक है। और कम से कम आपको कम से कम 10 से 15 फ़ोटो आपको साथ ले जाना है भाई, 10 से 15 फ़ोटो आपको साथ ले जाना है। और कोई एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे आपका पैन कार्ड हो, वो आपका साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और फिर आपकी आती है कि बैंक की पासबुक होनी चाहिए, चाहे किसी भी बैंक हो, चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका कैनरा बैंक हो। सभी बैंकों का कोई सा भी एक बैंक का आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो आपका जब जॉइनिंग रिपोर्टिंग हो जाएगी तो जो आपकी जो पेमेंट आएगी वो आपके अकाउंट में ही डाली जाएगी, तो आपका अकाउंट नंबर भी फ्रेश होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट नंबर भी खुलवा लें, अगर जिसने नहीं खुलवाया है वो भी अपना ऑटोमेट अपना अकाउंट खुलवा सकता है। और जो भी जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स बताएं सभी की कम से कम आपको दो दो फोटो कॉपी करा लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको दो दो फोटो कॉपी उसकी करा लेनी है, ये भाई आप खासकर भाई ध्यान रखना। और फोटो कम से कम आपको 10 से 15 फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास अनवैलिड सर्टिफिकेट है तो आप अनवैलिड सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बनवा लेना सही रहता है। और एक होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। आपका चरित्र प्रमाण पत्र तहसील से बनेगा। अगर तहसील से नहीं बनवाना है तो आपने जो भी 12th किया है, पिछली वर्ष किया है, या जो
2022 में किया है तो उसका स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। या फिर अगर वहाँ से नहीं बन रहा है तो अपना जो प्रधान होता है गांव का या जो नगर पालिका का चेयरमैन होता है उससे अपना एफिडेविट और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। उसमें आपको उसकी मोहर और साइन होना चाहिए भाई, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग से पहले सभी भाई रेडी कर लेना भाई। सभी के डॉक्यूमेंट्स एकदम आपके क्लियर होने चाहिए और इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ भाई आपको कि बैंक की पासबुक होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, एक कोई प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो वो आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसको भाई भूलना नहीं, एसएसबी का जो भी एडमिट कार्ड है उसको भाई अपना भूलना नहीं है भाई। उसका फोटो कॉपी भी आपको रख लेनी है अलग से भाई। उसके बाद जो आरक्षण वाले हैं भाई, ओबीसी एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस वाले, उसका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है ले जाना भाई, ठीक है। तो उसको फोटो कॉपी करा लेनी है। और फिर उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी और एससी वाले उनके लिए है। और फिर उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र सभी के पास होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। और ओरिजिनल होना चाहिए। सभी के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ कोई भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। और उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट और सनद होता है वो आपका होना चाहिए भाई। ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए। और जो 10th की सनद होती है वो आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मार्कशीट भी चल जाएगा भाई, वो आपकी मार्कशीट भी एक ही साथ होना चाहिए। और आपका चरित्र प्रमाण पत्र बहुत अनिवार्य है भाई, ठीक है। और जो आपकी जॉइनिंग है वो आपके जॉइनिंग लेटर 4 नवंबर के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे सभी के। 4 नवंबर के बाद आपके जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपकी लास्ट रिपोर्ट रहेगी वो लगभग आपकी 10 से 15 दिसंबर तक रहेगी। 10 से 15 दिसंबर तक लास्ट जॉइनिंग रिपोर्ट रहेगी। अगर आपके 4 नवंबर से जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाते हैं और रिपोर्टिंग आना हो जाती है, ठीक है। और सभी को अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। और सभी की जो रिपोर्टिंग है वो अलग अलग सेंटर पर होगी। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही सेंटर बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को अलग अलग सेंटर पर बुलाया जाएगा, एक सेंटर पर किसी को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया भर्ती है तो ऑल इंडिया सेंटर पर बुलाया जाएगा। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो आपकी लगभग 1 से 2 सेंटर पर ही कराई जाएगी, ठीक है। 1 से 2 सेंटर पर ही कराई जाएगी, जो कि आपके रानीडंगा है, आपका पश्चिम बंगाल है। और एक आपका शमसी है ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट है इसका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। और एक आपका जो बिहार का सेंटर है। और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वालों के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर रहता है वो आपका रहता है दिल्ली का गिटोनी, 25 मायनी का गिटोनी का सबसे बेस्ट सेंटर रहता है वो आपका भाई, ठीक है। सो इतना इस वीडियो में। आगे फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।